दिल्ली की 7 सीटें हैं जिनका चुनाव हो रहा है, तो इसके लिए P-1 डे पे पोलिंग पार्टीज जाके पोलिंग स्टेशन पर रहती हैं। डॉक्टर्स बिठाए गए हैं ताकि उनको ORS दिया जा सके, किसी भी तरह की किसी को असुविधा नहीं हो। जो बुजुर्ग लोग आएंगे उनके लिए हमने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी करी है। देश में चुनावों का माहौल है और कल ही दिल्ली की लोकसभा के 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसी को लेकर नई दिल्ली की SDM हमारे साथ खास बातचीत के लिए क्या व्यवस्था है, क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कल दिल्ली की 700 सीटों पर चुनाव है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में? दिल्ली की 7 सीटें हैं जिनका चुनाव हो रहा है, तो इसके लिए P-1 डे पे पोलिंग पार्टीज जाके पोलिंग स्टेशन पर रहती हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि वहाँ पर कूलर, AC, पानी की व्यवस्था रहे। जो मतदान करने आए उसके लिए हम शेड की व्यवस्था करें ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। डॉक्टर्स बिठाए गए हैं ताकि उनको ORS दिया जा सके, किसी भी तरह की किसी को असुविधा नहीं हो। तो ये सब हमने प्रोविजंस करे हैं। और यहाँ पर भी पोलिंग पार्टी सब आ रही हैं, अपनी EVMs लेके जा रही हैं। तो हर तरह से प्रशासन की तो हमेशा कोशिश रहती है कि हम बेटर से बेटर दे सके, बट कभी कभी थोड़ा सा कुछ कमी रह जाती है, तो बट अपनी तरफ से हमने पूरी व्यवस्था करी है। जो बुजुर्ग लोग आएंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था, अन्य व्यवस्था की गई है? जो बुज़ुर्ग लोग आएंगे उनके लिए हमने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी करी है। लोग जो है अपनी ऐप के ऊपर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन कॉल करके भी वोटर सेंटर पे बता सकते हैं। तो हम अपनी ई-रिक्शा भेजेंगे और उनको पिक करके लेके आएंगे। और इससे पहले जो 85+ वोटर्स थे या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के वोटर्स थे, उनके घर जाके भी हमने मतदान कराया है। तो मतदान कराने का हमारा कुछ लिमिटेड समय था, तो तभी जाके उनसे फॉर्म 12D भराया गया था और उनके घर पोलिंग टीम्स गई और उनका जाके मतदान कराया गया। तो आपने न्यूज़पेपर्स में भी फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी कि बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने उसका उपयोग किया था। बात करें एक चीज़ देखने को मिलती है कि एक मतदाता कई बार 2 बार मतदान कर देता है, तो इसके लिए उसके लिए पहचान किस तरीके से हो या ऐसी कोई व्यवस्था कर सकती हो? देखिए, आइडली तो हमारे हिसाब से तो एक जो वोटर है उसका एक ही कार्ड होना चाहिए, एंड इसको एक पनिशेबल ऑफेंस भी किया गया है। तो हमारे हिसाब से किसी का भी 2 बार वो नहीं आना चाहिए, कोई वोट कर ही नहीं सकता। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा एक ही नाम हो सकता है, इलेक्टोरल रोल में मेरा एक ही नाम हो सकता है, तो वहीं पर हम एक ही बार वोट कर सकते हैं। एंड अब फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ से आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये तो है नहीं कि कोई किसी और के ऊपर अपना फोटोग्राफ को वो करके जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, बट अब देखिए कि जो हम आम दुनिया में भी देखते हैं कि कोई चीज़ को अगर गलत करना होता है तो उसका कोई ना कोई वे वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बट हमारी तरफ से है कि 1 वोटर 1 इलेक्शन कार्ड एंड ही शुड कास्ट ओनली 1 वोट। जिस तरीके से आपने देखा ही होगा कि आज जो हाल ही में ही जो चुनाव परसेंटेज है वो गिरता जा रहा है। आपने देखा ही होगा जो अन्य राज्यों में चुनाव, तो आपके द्वारा, आपके प्रशासन द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए गए हैं जिसमें कि या प्रचार के माध्यम से, किसी माध्यम से, कि वो वोट बैंकिंग के लिए लोग आकर्षित हों कि वोट करने आएँ? हमने पिछले 6 महीने में 3-4 बार सेंट्रल पार्क के अंदर मेगा फंक्शंस किए हैं। हाल ही में हमने दिल्ली हाट में 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए वोटर मेला किया था, जहाँ पे बहुत लोग आए और उन्होंने अपना सिग्नेचर कैंप है उसके अंदर सिग्नेचर्स करे दैट दे विल बी वोटिंग, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स किए। हमने उनको डिफरेंट काइंड ऑफ गिफ्ट्स दिए, उनको हमने कप्स दिए, डिफरेंट चीज़ें दी और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करी। और स्पेशली इस बार जो सॉन्ग ECI का रिलीज़ हुआ है, अगर उसको कोई बहुत ध्यान से सुने तो वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है कि मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, तो मतदान करना ये मेरी एक ड्यूटी है, तो मुझे ज़रूर जाके मतदान करना चाहिए। एंड सेकेंडली, बहुत जगह पे हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं, एक जो साइंटिस्ट हैं इसरो की, उनकी भी एक वो आया है कि हम सूर्य पे जाने का, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। बट हम जो उनसे एक सूर्य की गर्मी में आके वोट नहीं डालना चाहते, हम अपनी आराम पसंदी में रहना चाहते हैं, आराम में रहना चाहते हैं। थर्डली, अगर हम देखें तो हर तरह से, मतलब जो नेवी में है, जो आर्मी में है, कहाँ अपने देश के लिए कहाँ कहाँ फाइट करते हैं, और हम लोग जो उनसे है सिर्फ एक वोट कास्ट करना है, वो भी 5 साल में एक बार के लिए। तो उसमें भी अगर हम लापरवाही करेंगे तो आई थिंक वही रीज़न है कि हमारी अर्बन एपैथी बहुत ज़्यादा हो गई है सिटीज़ में। हम लोग बहुत रिलैक्स्ड एंड बहुत कैजुअल हो गए हैं। सो अगर इसको हम एवरीबडी टेक्स चार्ज ऑफ दिस, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस।
बात करें जिस तरीके से पोलिंग बूथ पे जहाँ पे मतदाता मतदान करने आते हैं वहाँ पे पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी आती हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ अन्य व्यवस्था की गई है या कुछ अलग से व्यवस्था की गई हो? महिलाओं के लिए यही व्यवस्था है कि पोलिंग बूथ पे वैसे P-1 डे पे रुकना होता है, बट ये उनके लिए ऑप्शनल है कि वो यदि नहीं रुकना चाहिए तो बेशक मत रुकें वहाँ पर, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भाई मैं अभी सर ये थे हमारे साथ नई दिल्ली के एसडीएम अनुपमा जी, जिन्होंने सभी बातों पर अपनी बातें रखी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो। तथाकथित उन्होंने गर्मियों को लेकर जैसे कि वो पोलिंग बूथ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे कूलर की व्यवस्थाएं हैं और जगह जगह पर पानी की व्यवस्थाएं हैं, ऐसी तमाम बातें उन्होंने हमारे कैमरे के माध्यम से रखी। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी.com।